ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुणी और देवता हैं मरुदगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुत पूर्ववत सदैव आराधकों की रक्षा करते रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तद्वो जामित्वं मरुतः परे युगे पुरु यच्छंस ममृतास आवत अयाधिया मनवे सृष्टिमाव्या साकं नरो दंशनैराचिकित्रिरे। संबंधित मंत्र के अर्थादि से परिचित हों। इस मंत्र में ऋषि अगस्त्य, मैत्रा, वरुणी मरुतों की शक्ति और संगठन, भाईचारा के प्रशंसक हैं और प्रशंसा करते हुए वे यह कामना कर रहे हैं कि मरुदगण जैसे अपने आराधकों की रक्षा प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, वैसे वर्तमान में भी करते रहे और भविष्य में भी करते रहे। और मुझ ऋषि के अतिरिक्त मानव मात्र की रक्षा वे किया करें। वे अपने पुरुषार्थ से जो अर्जन किए हैं वो सुरक्षित बना रहे। उसे जो बुरी शक्तियां हैं वे अपहरण कर न पावे। तो आप उन्हें ऐश्वर्य दो, साथ साथ संरक्षण भी करते रहो। जैसे आपने मुझ ऋषि की रक्षा की है, वैसे ही उनकी भी रक्षा करते रहो जो तुम्हारे आराधक हैं। तो इस दिव्य भावना को भरे हुए मंत्र के शब्दार्थ को हम जानें। अमृतासह मरुतः, हे अमर मरुद गणो, वह तत्जामित्वम, वह माने तुम सबका, तत् माने वह, जामित्वम माने भाईचारा, संशम माने प्रशंसनीय है। तुम लोग सहयोग से, संगठन से मिलकर के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हो, तो तुम्हारी यह संगठन भावना, तुम्हारा भाईचारा अनुकरणीय है। और हम जो संशम माने प्रशंसा, स्तुति तुम्हारी करते आए हैं, आवत, उसके माध्यम से तुम हमारी आवत माने रक्षा करो। पूर्व काल से जो तुम्हारी स्तुतियां होती आ रही हैं, उन्हीं स्तुतियों को हम भी कर रहे हैं और तुम उसके द्वारा हम सबका आवत माने
संरक्षण करो। अया धिया, अया माने इसी, धिया माने बुद्धि। इसी बुद्धि से, यानी जिस बुद्धि से आपने, जिस विचारधारा से आपने मेरा संरक्षण किया है, ऋषि कह रहा है कि इसी बुद्धि से मनवे, आप हमारा ही नहीं बल्कि मनवे मानो मानो मात्र का। मनवे यह मन शब्द है, तो यहां पर मन ऋषि विशेष के लिए नहीं है बल्कि मानव मात्र के लिए है। मन, जो मन शब्द बना है वो मननशील होने से बना है। एक प्राणी विशेष जिसे मनुष्य कहा जाता है उसको मन या मानव क्यों कहा गया? क्योंकि वह मननशील है। वह किसी वस्तु को, किसी क्रिया प्रक्रिया को देखता है तो उस पर मंथन करता है, विचार करता है कि यह क्यों है। अन्य प्राणियों में बात नहीं है। पशु पक्षी जो है वह सरिता सरोवर में जलपान किए, उसके पश्चात फिर लौट आए, लेकिन मनुष्य जलपान अपनी तृषा बुझाकर ही संतोष नहीं होता। उसमें जो मननशीलता है कि आखिर ये जल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा। इसी प्रकार से उसने फल खाए तो फल खाके अपनी भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि यह भी सोचा कि फल कहीं और बोया जाए और इस फल में क्या गुण है, इसमें कौन कौन तत्व हैं, आदि आदि। तो मनुष्य जो है वह मननशील है। वह केवल अपने उदर भरण तक ही संतुष्ट नहीं रहता, बल्कि जिज्ञासा उसमें बनी रहती है। तो ऋषि इस मंत्र में कह रहा है कि जैसे स्तोत्रों द्वारा आप, स्तुति मंत्रों द्वारा आप हमारी रक्षा करते आए हो, वैसे ही आप जो हैं वह मनवे माने मानव मात्र के रक्षक बने रहो। यह उदात्त भावना है। मनुष्य अपना ही रक्षण नहीं करता है, वो सबका संरक्षण करता है, वो सबके कल्याण कामना करता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आप हमारा ही कल्याण ना करो बल्कि मानव मात्र का कल्याण करो। साकम नरः, और संगठित हे नेता रूप मरतो तुम। साकम माने संगठित, साथ साथ, नरः माने नेता, नेतृत्व करने वाला जो होता है उसको नर कहा गया। वैसे नर हम लोग मनुष्य को जानते हैं, लेकिन नर नेतृत्व निर्धात से बना है। नेतृत्व करने वाला, मानो जो महान हो जाता है वह नेतृत्व करता है। नेतृत्व वही कर पाता है जिसमें गुण विशेष होता है, वही नेता होता है, वही महान होता है। तो साकम नरः, तुम संगठित रहने वाले, अपने उच्च गुणों के कारण नेतृत्व करने वाले हो। आपसे यह प्रार्थना है कि दंश नहीं, जो मानव हैं और जिन्होंने दंश नहीं माने अपने कर्मों से ऐश्वर्य प्राप्त किया है, प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उसको तुम आचिकृत तिरे सदैव वृद्धि करते रहो। कर्मानुकूल उनके प्राप्त ऐश्वर्यों को बढ़ाते रहो और उन्हें दोषादि से दूर रखो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ऋषि ने
पहले मरुतों की संगठन शक्ति का परिचय दिया और इस प्रकार से कहा कि नेतृत्व करने वाले को, आगे बढ़ने वाले को संगठित रहना चाहिए, यह संदेश दिया। तो मरुतों के भाईचारे, मरुत 49 संख्यक है ना, लेकिन सब मिलकर कार्य करते हैं, उनके भाईचारा, उनके मेलजोल की प्रशंसा की और फिर कहा कि आप जो प्राचीन स्तोत्र थे, प्रार्थना के मंत्र थे, उनको सुन करके हम सबका, आराधकों का कल्याण करते आए हो, व्यापक रूप से संरक्षण देते आए हो। तो आगामी समय में उसी प्रकार तुम हमें संरक्षण देते रहोगे और साथ साथ हमें ही नहीं, मानव मात्र का तुम कल्याण करते रहो और मनुष्यों ने अपने कर्मानुकूल जो प्राप्त किया है उसका तुम पूर्ण रूप से संरक्षण करते रहो, हमारा भी कल्याण हो, लोक का भी कल्याण हो। तो हे अमर मरुतो, तुम्हारा भाईचारा सुप्रसिद्ध है। प्राचीन काल में रचित स्तोत्रों, स्तुति मंत्रों को सुनकर तुम हमारी व्यापक रूप से रक्षा कर चुके हो। आगामी युग में उसी रक्षण की मनोवृत्ति से तुम मनुष्य मात्र का संरक्षण करते रहो और अपने संगठित प्रयास द्वारा नेतृत्व प्राप्त करने वाले तुम अपने इस नेतृत्व का परिचय देते रहो। मतलब नेतृत्व यहां पर क्या है कि आगे बढ़ करके सुपात्रों के सत्कर्मों की रक्षा करना, क्योंकि कर्म करने में विघ्न आते हैं। तो मरुत क्या करते हैं कि जो सत्कर्मशील हैं, उद्यमी हैं, उनके पथ में आने वाली बाधाओं को दूर करके संरक्षण करने में आगे रहते हैं, इसीलिए उन्हें नेतृत्व गुण से संपन्न कहा गया है। तो नेतृत्व प्रदान करने वाले तुम मनुष्यों के, उनके कर्मानुकूल प्राप्त उपलब्धियों को, ऐश्वर्यों को संरक्षण प्रदान करते हुए उनके दोषादि को दूर करते रहो, क्योंकि मनुष्य दुर्बल है, उससे गलतियां हो जाती हैं। तो उस पर मत ध्यान दो, उनके दुख द्वंद्व को मिटाते चलो। मेरा भला हो, उसके साथ साथ सबका भला हो, और यही इस मंत्र का संदेश है और भाईचारे का भी संदेश है। और यह कहा गया है कि मनुष्य मननशील है, वह विचारात्मक दृष्टिकोण से भरा रहता है, उसे अपनी विचारात्मकता बढ़ानी चाहिए और अपने विचारों का, अपने प्रयासों का लोकहित में आगे समर्पित करते रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य और पशु में यही अंतर है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। यहां पर मनुष्य मात्र शब्द कहा गया है। तमाम ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय में बटे हुए हैं, जो कहते हैं केवल हमारी ही जात का रक्षण हो, जो हमसे संबंधित नहीं है उनका नाश हो जाए। तो यह जो है वह सीमित भावना है। जो हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ें उन्हीं का कल्याण हो, जो हमारे धर्म में रहें उन्हीं का कल्याण हो, और अन्य लोग जो हैं वो पापी हैं, काफिर हैं। ये सब बात धर्म को धर्म के स्थान से नीचे गिरा देती है। धर्म वह है जो मानव मात्र ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो। न च हम कामये राज्यम न च भोगम न च जीवितम कामये दुख तत्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। ये देखिए कितनी उदात्त भावना है, भव्य भावना है। कहा जा रहा है कि न मैं कांक्षितम राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता, न भोगम, न भोग विलास की वस्तुएं चाहता हूं, न च जीवितम,
बहुत बड़ा जीवन भी नहीं चाहता हूँ। फिर मैं चाहता क्या हूँ? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। मैं चाहता हूँ जो दुखी प्राणी हैं उनके क्लेशों का अनुभवन कर सकूं और विनाश कर सकूं। बस मेरी यही कामना है। न मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं ऐश्वर्य चाहता हूँ, न मैं सुख चाहता हूँ, मैं दीर्घ जीवन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आठ प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर उन जैसा दुख का अनुभव करके उनके दुख को हटाने की कामना से युक्त हो जाऊं। यह वैदिक धर्म की, यह आर्य धर्म की विशेषता है जो इस रूप में किसी भी धर्म में नहीं मिलती। कुछ धर्म तो बड़े संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं, वे केवल अपने ही धर्म मतावलंबी के कल्याण की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। यह सही धर्म है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के तो सभी हैं। तो इसलिए व्यापक धर्म, उदात्त धर्म अपनाना चाहिए। संसार का सबसे प्राचीन धर्म वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म में इसकी भूरी भूरी कामना की गई है। केवल हमारे ही मत के मानने वाले का कल्याण न हो, बल्कि मानव मात्र का, बल्कि प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो वैदिक उदात्त भावना है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ, संक्षिप्त भावार्थ और उसके आशय को व्यक्त करने की चेष्टा की है। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। मरुतो तुम अमर संगठित हो, मरुतो तुम अमर संगठित हो, बंधुत्व प्रसिद्ध तुम्हारा है, नेतृत्व संगठन बहुचर्चित भाईचारा है। तुम्हारा बहुचर्चित भाईचारा है। जैसे प्राचीन प्रार्थनाएं सुनकर व्यापक रक्षण करते आए, वैसे आगे भी जन रक्षण में निज तत्परता दिखलाएं। मर्तों से कहा जा रहा है कि जैसे प्राचीन प्रार्थनाएं सुनकर रक्षण करते आए, वैसे आगे भी जन रक्षण में निज तत्परता दिखलाएं। ऐश्वर्यों की रक्षा करिए, ऐश्वर्यों की रक्षा करिए अपने नेतृत्व शक्ति द्वारा, अपने नेतृत्व शक्ति द्वारा कर्मानुकूल जन रक्षित हों। मिट जाएं दोष द्वंद्व सारा, मिट जाए दोष द्वंद्व सारा। तो इस प्रकार से मानव मात्र, प्राण मात्र के कल्याण की भावना इस मंत्र में भरी हुई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण, देवता हैं मरुद्गण, और इसका शीर्षक है या केंद्रीय भाव है, मरुद्गण पूर्ववत दायित्व निर्वहन की शक्ति हमें देते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ये न दीर्घम मारुतः शोषवाम युष्माकेन परिणसातुरासः आयत्तनन्वृजने जनास देभिर्यज्ञेभिस्तद्भिष्टिमश्याम। अब संबंधित मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हों। इस मंत्र में यह भाव बताया गया है कि मरुत गण हम उपासकों के जीवन में उद्यम, पुरुषार्थ और तज्जन्य सफलता प्राप्त कराते आ रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसे ही होता रहे। हम मरुद्गणों की प्रार्थना करते रहें, स्तुति करते रहें, उनसे बल, सहयोग, सद्बुद्धि की शिक्षा लेते रहें और यज्ञ कर्म करते रहें। यज्ञ कर्म का अर्थ हुआ कि शुभ कर्म,
परोपकार के कर्म, यज्ञीय कर्म हैं, उसमें संलग्न रहें और हमारे इन यज्ञीय कर्मों से, उत्तम कर्मों से, शुभ कर्मों से प्रसन्न हुए मरुदगण हमारी वृद्धि करते रहें, हमारा संरक्षण करते रहें। ये केंद्रीय भावना है जिस पर कि यह मंत्र आधारित है। तो शब्दार्थ जानते चलें। तुरासह मरुतः, तुरासह माने गतिशील, वेगवान, मरुद गणों। तुरासह मतलब वे वेग शक्ति है उनमें और वे शिथिल नहीं है, वेगवान है। ऐसे मनुष्य को भी होना चाहिए अपने प्रयत्न में, अपने उत्तरदायित्व में उसे शिथिल नहीं होना चाहिए, वेगवान होना चाहिए जैसे मरुत हैं। तो प्रत्येक विशेषण जो है वो सार्थक है और होना भी चाहिए। ऋषि कह रहा है कि हे मरुतो, तुम वेगवान हो, तीव्र गति से कार्य को निपटा लेने वाले हो, क्योंकि जो है कार्य में शिथिलता, धीमापन जो है वो दोष माना जाता है। कार्य को शीघ्रता से निपटाना चाहिए। हाँ, यह बात ध्यान रहे कि वो बिगड़े नहीं, लेकिन आलस्य से दीर्घ सूत्रता ना आने पावे। तो हे मरुदगणों, तुम सक्षम हो और तीव्रता से कार्य करने वाले हो, वेगवान हो, गतिशील हो, प्रगतिशील हो। ये युष्माकेन परिमसा, जिस तुम्हारे बल से, ऐश्वर्य से, सहयोग से हम सब दीर्घम माने बड़े बड़े कार्य, शशवाम माने करते आ रहे हैं, निपटाते आ रहे हैं, सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं। यत जिससे जनासह, जनासह माने हम सभी लोग, जन से जनासह बहुवचन बना है, जिससे कि हम सभी लोग वृजने, वृजन कहते हैं संग्राम को, युद्ध को। देखिए वेदों में युद्ध शब्द के बहुत पर्यायवाची हैं और जहां विजन शब्द आता है हम प्रायः रुक करके इस तथ्य को बताते भी चलते हैं। तो विजन शब्द के पर्यायवाची वेद में बहुत आए हैं और जो शब्द अधिक प्रयोग होता है, जिसके पर्यायवाची अधिक होते हैं, वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन युद्धों से भरा है, तो युद्ध से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। कभी रोग शोक से लड़ना पड़ता है, आर्थिक व्याधि से लड़ना पड़ता है, कभी दरिद्रता से लड़ना पड़ता है, कभी बाधाओं से लड़ना पड़ता है, कभी अपनों से लड़ना पड़ता है, कभी परायों से लड़ना पड़ता है, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से। कहने का मतलब लाइफ इज एन स्ट्रगल, लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो जीवन एक संघर्ष है। तो वीर कौन है? जो संघर्ष में विजयी होता है। संघर्ष से जो घबरा करके भागता है वो कायर और डरपोक गिना जाता है। तो हमें जीवन संग्राम में, संग्राम का अर्थ नहीं हुआ कि जहां तो तलवार बंदूक बम लेकर के दौड़ा जाए वही संग्राम है। संग्राम सब कदम कदम पर है। तो हमें इन युद्धों की चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करें और तदर्थ उस परम शक्ति से जो हमसे अधिक श्रेष्ठ है उससे बल मांगे, नैतिक बल मांगे, शारीरिक बल मांगे, हर तरह का बल मांगे। तो यही सब इस मंत्र में बताया गया है कि तुम्हारे सहयोग से, तुम्हारी तीव्रता से, तुम्हारे ऐश्वर्य से हम सभी साधक, तुम्हारे उपासक यजमान गण विजने संग्राम में आततन, आतनन, विजय प्राप्त करके आतनन का अर्थ हुआ चारों ओर फैल जाते हैं। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि विजय प्राप्त करते हैं और अधिकार जमाते हैं, और अधिकार जमाने के क्रम में चारों ओर फैल जाते हैं, यानी हमारा दबदबा हो जाता है, हमारा अधिकार हो जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, इसका मतलब नहीं हो कि हम तो युद्ध को भी समझना चाहिए। युद्ध का मतलब कि सीमित और केवल स्वार्थ वाली युद्ध नहीं, बल्कि हम विरोधियों के, हम दुष्ट शक्तियों से, हम चोर चांडालों से युद्ध कर रहे हैं, तो उनको हटा करके हम फैल जाएं और उन्हें दूर भगा दें। इसी तरह से रोग हमारे शरीर पर अधिकार किए हुए हैं, तो हम उनको मरुतों की कृपा से, यानी वे मरुत बताएंगे, मरुत हमारे शरीर में भी हैं प्राणशक्ति के रूप में, तो उनकी कृपा से हम उन रोगों को भगा करके चारों ओर अपने इंद्रियों में स्वास्थ्य का संचार करें, और हम उस रूप में साधना के रूप में अपने शरीर में फैल जाएं, फिर ऐसे समाज में संदेश दें और हम अपने साधना के कारण चारों ओर फैलते जाएं। और ठीक है, अन्यायियों को हटा करके प्रत्येक क्षेत्र में ही है, हम जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो दुर्जन हैं, उनको हटाते जाएं और अपना प्रभुत्व जमाते जाएं, यही फैलना है, तो हमारा प्रसार होता रहे। तो आतनन का मतलब हुआ कि हम चारों ओर विजय प्राप्त करके फैलते रहें, यानी फैलने में हमारी कीर्ति हो सकती है, हमारी कीर्ति फैलती रहे। तो इस प्रकार से शब्द का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। जो मंत्र हैं वो हैं सूत्र रूप में, लेकिन उनका व्यापक अर्थ लेना चाहिए। व्याख्या का अर्थ भी यही होता है कि सूत्र रूप के संदेश को व्यापक कर देना। तो विजय माने युद्ध में, जीवन युद्ध में या किसी भी प्रकार का भी युद्ध हो, उसमें हम पीछे नहीं हटें और विजयी बन करके चारों ओर फैल जाएं, हमारा प्रसार हो जाए, हमारा अधिकार हो जाए। और तत् इष्टिम, तुम्हारे इस इष्ट माने शुभ इच्छा को, जो तुम चाहते हो सत्कर्म रूप में फैले, तो उस तुम्हारी इच्छा को, शुभेच्छा को, ये भी यज्ञ भी, ये भी माने इन, यज्ञ भी माने यज्ञों द्वारा, इन सत्कर्म रूपी यज्ञों के द्वारा हम अभिश्याम माने प्राप्त करते रहें। क्या प्राप्त करते रहें? मंगल, कल्याण, विजय। तो मतलब हम तुमसे शक्ति प्रेरणा प्राप्त करें कर्म की, और उसके द्वारा हम सफलता प्राप्त करें, विजय प्राप्त करें और अपना प्रसार करें चारों ओर विजयी बन करके। वो क्षेत्र चाहे युद्ध क्षेत्र हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो जहां हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां हम तुम्हारी कृपा से शक्ति प्राप्त करें और आगे बढ़ें। तो बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं होता, और शक्ति शक्तिमान से मांगी जाती है। तो ये सब मरुदगण परम शक्तिमान हैं, तो इनसे हम शक्ति मांगे और अपने जीवन में विजय प्राप्त करें और आगे बढ़ें, अपने को विस्तृत बना लें। तो हे गतिशील मरुतों, तुम्हारे जिस महान ऐश्वर्य के सहयोग से हम व्यापक दायित्वों का निर्वाह करते हैं, जिससे हम सभी संग्रामों में, जीवन युद्धों में विजयी बनते हैं, और विजयी बन करके तुम्हारे सहयोग से हम चारों ओर अपना व्यापक प्रचार प्रसार करते चलते हैं, और शुभेच्छाओं से भरे हुए हम इसी प्रकार से शुभ यज्ञ कर्म करते रहें। तो यज्ञ जैसा हम कहते आए हैं, यज्ञ केवल आहुति डालना ही नहीं है प्रज्वलित अग्नि में, उसका अपना महत्व है, लेकिन यज्ञ प्रत्येक शुभ कर्म, यज्ञ वही शुभ कर्म, जितने यावत शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं, जो कि लोकहित में किए जाते हैं। तो हम
सभी प्रकार के यज्ञ कर्मों में, शुभ कर्मों में सम्मिलित होते रहें और उसके द्वारा अपना उत्थान तथा समाज का उत्थान करते रहें। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे वेगवान मरुतों, हे वेगवान मरुतुम, तेरा बल हमको विजय दिलाता है, व्यापक दायित्व वहन करने की क्षमता हम में लाता है। सहयोग शुभेच्छा वही तुम्हारा हम सबको, सहयोग शुभेच्छा वही तुम्हारी हम सबको मिलती जाए। भावी शुभ कर्म यज्ञ द्वारा हे देव प्रवर हम उसको पाएं। भावी शुभ कर्म यज्ञ द्वारा हम देव प्रवर उसको पाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं मरुदगण। संबंधित विषय का शीर्षक है मरुदगुण हमारे स्तुति पाठ और स्तोत्र सुने और आराधकों को सुख समृद्धि और विजय देते रहे। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। एष वह स्तोमो मरुत यं वीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा याशीष्ट तन्मे वयां विद्यामेशं ऋजनं जीर्दानुम्। ओम। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं तो संबंधित मंत्र में यह बात कही गई है कि मरुतों की स्तुति से क्या लाभ होता है। उनकी स्तुति से मरुतों का बल वर्धन होता है और उस बल वर्धन के द्वारा आराधकों का कल्याण होता है। तो मरुतों का बल वर्धन इस रूप में होता है कि जब हम शक्तिमान को उसकी शक्ति का परिचय देते हैं, वही स्तुति है, गुण कथन, तो उससे उस समय उत्साह पैदा होता है। तो इसका अर्थ नहीं है कि शक्ति स्तुति से श्रोता उसको दे रहा है, ये थोड़ा कम समझ में आता है। तो जो शक्तिमान है वो उसको कोई शक्ति क्या देगा जो कि शक्ति मांग रहा है। नहीं, इसके अर्थ को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, शक्ति सोई हुई पड़ी रहती है, हर जगह है, लेकिन उस शक्ति को जगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ लें, एक मानस का प्रसंग है। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, समुद्र लांघने का प्रसंग आया तो 400 योजन यानी 100 योजन 400 कोस का समुद्र कौन लांघे। तो कोई मतलब तत्पर नहीं हो रहा था, तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी छलांग के लिए बड़ा पौरुष चाहिए। जामुन जी अनुभवी थे, वो समझ रहे थे कि यह कार्य हनुमान जी कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनमें बल है। लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो उनकी शक्ति सुप्त थी वहां पर। तो उसको जामुन ने जगाया तो फिर उनमें प्रबल शक्ति का जागरण हुआ। यही उनकी स्तुति है, यही शक्ति जागरण है। जामुन कहा सुन हनुमाना, का चुप साथ रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना,
और राम काजल के तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, लांघो लीलो जलिन दिखारा। सब कहने लगे वो कि तोरी हो दशानन के दंत हो दुरंत जाई, भले भले धतुरा पिता ही बपुरा बनाई हो, झपट झपेट झट पीठ के चपेटन सो, सारी मगरूरी धूरी धारी में मिलाई हो। अब केस गही नीच को घसी थी, बाटिका के बीच जनक लली के पद पद्म पे गिराई हो, लूम सो लपेट के घसी थी लाई हो हाल, अब ये थी कहो तबे हनुमंत हो कहाई हो। अब यह पौरुष कैसे जगा जब उनको उनके बल का स्मरण कराया गया। इसी प्रकार से सभी देवताओं में, सभी में, मनुष्यों में भी शक्ति होती है। जब उसको उत्साहित किया जाता है तो शक्ति का जागरण होता है, शक्ति सुप्त पड़ी रहती है। और जब अस्तुत का संघर्षण होता है तो शक्ति का जागरण होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे मंत्र के अर्थ को, क्योंकि मंत्र में यह कहा गया है कि हमारी अस्तुति तुम्हारी शक्ति बढ़ाती है, वही है, उसको इस रूप में समझना होगा। तो मरुता है, हे मरुतो मांदार्यस्य, यानी प्रसन्न मनोवृत्ति वाले, हे मरुतो तुम मांदार्यस्य माने प्रसन्न मनोवृत्ति वाले हो, खिन्न नहीं होते हो। मान्य से तुम मान्य हो, यह प्रार्थना ही है, स्तुति ही है। तो जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो उसके गुण कथन को करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो उससे उसकी जागृत शक्ति उभर आती है। इसलिए प्रशंसा में, स्तुति में कमी नहीं करनी चाहिए। तो मानदर्यस्य, प्रसन्न मनोवृत्ति वाले, हे मरुतो तुम मान्य से परम सम्माननीय हो, सम्मान के योग्य हो। कारोह, कारोह माने रचनाकार, स्तुति के रचनाकार, मंत्र के रचनाकार। ये सब ऐसा स्तोम, यह स्तोम माने यह स्तुति के मंत्र, यह स्तुति विषयक स्तोत्र तुम्हें सुना रहे हैं। उनकी इयम गीह, यह गी कहते हैं, गीह, गीह माने वाणी होती है, उनकी यह स्तुति वाणी। एषः स्तोमः, यह स्तोत्र जो तुमसे संबंधित है, वो गाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। वह यह सब तुम सबकी प्रतिष्ठा के लिए, और इसके द्वारा तन्मय तुम्हारे शरीर में बलवर्धन होगा। शरीर की वृद्धि करने के लिए यह स्तोत्र, यह स्तुति, भाव भरी वाणी तुम्हें सुनाई जा रही है। और यह आयासीष्ट, हे मरुद्गणों तुम्हें प्राप्त हो, स्वीकार हो, तुम तक पहुंचे। व्यायाम माने हम, हमें, ईशम, और इस स्तुति के द्वारा अन्न धन प्राप्त हो। विजनम माने युद्ध में विजय के लिए बल प्राप्त हो। वीरदानुम, और सभी प्रकार की विजयों का हम दर्शन करें। विद्याम माने वे हमें प्राप्त हों। तो हे मरुतों, आनंदमय सम्मान्य रचनाकार द्वारा रचित यह स्तुति परक स्तोत्र, यह प्रशंसा परक स्तुति, और यह तुम्हारी शक्ति जागरण के लिए प्रस्तुत मंत्र और उसकी वाणी, हे मरुतों तुम्हारे निमित्त है। यह स्तुतियां तुम्हारी वृद्धि करें, वृद्धि करें के विषय में प्रारंभ में व्याख्या कर दी गई है कि अब यह कोई कहे कि हे मरुतों हम तुम्हारी वृद्धि करें, तो वो तो बढ़े हैं, उनकी वृद्धि कोई, वृद्धि का मतलब वही हुआ कि जो शक्ति सुप्त पड़ी है वो हमारे इन मंत्रों द्वारा, हमारे इन स्तुतियों द्वारा जागृत हो, और इस प्रकार से तुम्हारी शक्ति वर्धित रूप में दृश्यमान हो, विकसित रूप में सामने आवे। तो हे मरुतों, यह सुंदर
गिरा में, वाणी में उच्चरित किया गया स्तोत्र, प्रार्थना संबंधी मंत्र तुम्हारी वृद्धि करें, तुम्हारे बल वर्धन और बल के जागरण में सहायक हों। तुम्हें हमारी स्तुतियां स्वीकार हो। इसके साथ तुम अपनी जागृत शक्ति से हमें भी अन्न, धन, बल और विजय से संपन्न कर दो। अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। आनंद रूप सम्मान्य परम इन मंत्रों का रचने वाला ऋषि, आनंद रूप सम्मान्य परम इन मंत्रों का रचने वाला, इनमें हमने स्तुति मय स्वर भर वाणी का मधुरस डाला। हे मरुतों, यह स्तुतियां तुम सबके निमित्त, हे मरुतों, ये स्तुतियां तुम सबके निमित्त स्वीकार करो। बल, विजय, अन्न, धन के द्वारा हम भक्तों का भंडार भरो, भक्तों का भंडार भरो। तो इस प्रकार से यह 15वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें पूर्व सूक्तों की भांति अंत में अपनी अंतिम इच्छा को व्यक्त किया गया है। वो अंतिम इच्छा क्या है? बल मिले, विजय मिले, अन्न, धन, धान्य की वृद्धि हो और वो जीवन यात्रा के लिए भरपूर साबित हो। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 15 मंत्रों की व्याख्या को सुना। अब एक विहंगम दृष्टि डाल ली जाए इस सूक्त के मंत्रों को लेकर, इसके सारांश को लेकर, और इस प्रकार से हम जाने कि यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल से संबंधित है। यह 166वां सूक्त है प्रथम मंडल का। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। अब तक कुल मंत्र जो व्याख्यायित हो चुके हैं वे 1797 हो चुके हैं। यद्यपि इस सूक्त में 15 ही मंत्र हैं, तो इन 15 मंत्रों के मंत्र दृष्टा ऋषि तो अगस्त्य, मैत्रा, वरुण हैं, देवता मरुदगण हैं, और मंत्र संख्या 1 से लेकर के 13 तक जगती छंद का प्रयोग हुआ है। 14वें और 15वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त है। अब संक्षिप्त सारांश जान लें तो मरुदगण इसके देवता हैं। देवता माने जिसकी आराधना की जाए, जिसका गुण कथन किया जाए, स्तुति की जाए, वो देवता होता है। तो मरुदगण के हम स्वरूप को संक्षेप में जान लें। बंधुओं, मैं निवेदन करता रहा हूं और पुनः कर रहा हूं कि वैदिक देवता बड़े ही सटीक देवता है, कल्पित देवता नहीं है, ये प्रत्यक्ष देवता है और ये यथार्थ है। अन्य संप्रदायों में या धर्मों में जो देवता हैं वो कल्पित हैं। कोई मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मनुष्य द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनमें प्राण शक्ति ली गई है। मंदिर में पाषाण में, अरे वही पाषाण है जो कि सीढ़ी में लगा है, उसी पाषाण का एक खंड मूर्ति बन गया। तो उसमें जो श्रद्धालु हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये एक पूजा की पद्धति है, वहां पर ध्यान एकाग्र होता है, ये तो अपनी अपनी अलग बात है। तो लेकिन वो मूल रूप से
विद्यमान नहीं है और एक स्थान विशेष तक ही सीमित है, एक संप्रदाय विशेष ही उसमें विशेष रुचि रखता है। लेकिन जो वैदिक देवता है वे प्रत्यक्ष देवता है। जैसे सूर्य हैं तो वो प्रत्यक्ष देवता हैं, उनमें कोई अलग से प्रतिष्ठा नहीं की गई है प्राण की। वे किसी धर्म विशेष से, जाति वर्ग विशेष से नहीं जुड़े हैं, सबके आंगन में प्रकाश देते हैं समान रूप से, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं। वैसे मरुदगण हैं, मरुदगण यावत वायु हैं वे सब मरुद के ही स्वरूप हैं। वायु के कई रूप है ना, 49 मरुद माने गए हैं। उसमें जितनी गैसें हैं मुख्य रूप से वो सब आ जाती हैं, जितने वायु हैं वो सब आ जाते हैं। मरुदगण कभी आंधी तूफान चक्रवात बन जाते हैं। वही जो है वो मानसून बन करके वृष्टि कराते हैं। वही शरीर में प्राण बन करके स्थित हैं, प्राण अपान समान ज्ञान उदान में। और जब तक प्राण रहता है तब तक शरीर स्वस्थ बलवान रहता है, प्राण निकल जाता है शरीर मृत हो जाता है। तो वही मरुत हैं शरीर में। वही मरुत शीतल मंद सुगंध समीर बन करके हमारे आतप को हरते हैं। वही मरुत जब गर्म हो जाते हैं तो गर्मी भिलाते हैं। ऐसी और हीटर आदि में वो गर्मी बन करके हमारे जो है वो शीत को हरते हैं। और वही मरुत शीतल मन सुगंध समीर बन करके हमारे ताप को हरते हैं। तो इस तरह से मरुतों का व्यापक स्वरूप है। ये अगर न रहें तो 5 मिनट तक संसार का रहना मुश्किल हो जाएगा, प्राणी नहीं रह जाएंगे, वर्षा नहीं होगी। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं और ये बिना किसी भेदभाव के सबको जीवन देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, जड़ हो, चेतन हो, सबको मरुत जीवन देते हैं, कोई भेदभाव नहीं। यही देवता है वेद के, इसलिए वैदिक देवता बड़े सटीक देवता है। यह है कि यहां थोड़ा निष्ठा का अभाव होता है। ये यथार्थ तो है लेकिन यहां निष्ठा नहीं। और जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, इनमें सब में उस प्रकार का यथार्थ नहीं है लेकिन निष्ठा है। तो अपना अपना फल मिलता है, निष्ठा का फल मिलता है, यथार्थ का फल मिलता है। लेकिन अगर हम इन वैदिक देवताओं के मरुतादि के जो कि यथार्थ हैं, जो कि तत्काल फल दे रहे हैं, जिनका कि अभाव भयंकर है और जिनका रहना जीवन है, उनमें निष्ठा का वो भाव नहीं है। हम मरुत को गंदा करते हैं, दुर्गंधित करते हैं तो कोई नहीं बोलता है, कहीं से कोई तलवार खींचकर नहीं आती है। लेकिन अभी कोई मस्जिद में कुछ कर दे, मंदिर में कुछ कोई कर दे, मूर्ति के साथ कुछ छेड़खानी कर दे, या गुरुद्वारे में कोई कुछ गुरु ग्रंथ के साहब के या कुछ मानता के विरुद्ध बोल दे तो लोग तलवार खींच लेते हैं, मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, रक्त की दरिया बह जाती है, देखा जाता है। लेकिन वहां निष्ठा है, उस रूप में यथार्थ नहीं है। लेकिन यहां वैदिक देवताओं में यथार्थ तो है लेकिन निष्ठा नहीं। अब निष्ठा को लाने की आवश्यकता है। और जब निष्ठा आएगी तो क्या लाभ होगा कि हम जो है वो पवन को, मरुदगण को, जल देवता को दूषित नहीं करेंगे। और जो दूषण या प्रदूषण फैलाएंगे उनका विरोध करेंगे। आज निष्ठा के अभाव में लोग सब जल को, गंगा को, यमुना को, नदियों को, सरोवरों को, वातावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि निष्ठा का है। यद्यपि वो यथार्थ हैं, यद्यपि वो बिल्कुल निर्लिप्त हैं,
मानव मात्र के हित के लिए समर्पित हैं, उनसे कुछ चाहते नहीं, उनको देते ही, सिर्फ यही चाहते हैं, निष्ठा चाहते हैं। तो हमें इन वैदिक देवताओं को महत्व दे करके उनके प्रति निष्ठा रखें, निष्ठा का प्रचार प्रसार करें। भले तलवार न निकाल लें, लेकिन यह है कि जो इनको अशुद्ध करता हो, प्रदूषण फैलाता हो, इनके प्रति उपेक्षा रखता हो, उसको मना जरूर करें, तो उसका अच्छा परिणाम होगा। आज पर्यावरण प्रदूषण से कराह रहा है, जो वैज्ञानिक लोग संदेश देते हैं कि इस प्रदूषण से ध्रुव प्रदेश में जो जल जमा हुआ है वो पिघल रहा है और अधिक समय नहीं लगेगा कि धरती डूब जाएगी, समुद्र के किनारे के नगर बह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनकी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। यानी वो संकट का, प्रदूषण का कुफल बता रहे हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वह निष्ठा नहीं है। जबकि निष्ठा के कारण जो धर्म विशेष हैं, वहां थोड़ा सा भी कोई बोल देता है तो तलवारें खिंच जाती हैं, मौत नाचने लगती है। तो इस प्रकार से यदि हम वैदिक धर्म, जो कि सबका धर्म है, क्योंकि उसके देवता सबके हैं, वे समरूप से सभी को प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं, प्राण देते हैं, वृष्टि करते हैं, तो इसलिए वैदिक धर्म के प्रचार की परम आवश्यकता है। अगर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए तो यह जो भूमंडल है स्वर्ग बन जाए, सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, क्योंकि यह मानव मात्र का हितैषी धर्म है, मानव मात्र का, प्राणी मात्र का हितैषी है। इसलिए बंधुओं, आप इस सत्य को सुने, चिंतन मनन करें और उसके साथ आचरण करें, प्रचार प्रसार करें। तो इस सूक्त में मर्दों के स्वरूप का चित्रण किया गया है, उनमें संगठन शक्ति, भाईचारे की चर्चा की गई है। वो मिल करके कार्य करते हैं और वे जो हैं वो मानव मात्र के, क्या प्राणी मात्र के हितैषी हैं। वे इंद्र के वीर सैनिक के रूप में चित्रित किए गए हैं। इंद्र जो एक देवता है, उसके सैनिक या सेनापति के रूप में इनका भी वर्णन है, और उसी के बहाने सेना में, सैनिकों में, सेनापतियों में क्या गुण होने चाहिए वो भी बताया गया है, जैसे कि पिछले मंत्रों में इसकी व्याख्या की जा चुकी है। तो सैनिक तो बड़े आवश्यक होते हैं, अगर सेनापति ना हो तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। ये तो सब जानते हैं कि अगर सेनापति न हो तो हम सुख की नींद नहीं सो पाएंगे। जो हम आगे बढ़ रहे हैं, सुख से सो रहे हैं, रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उस सेनापति के महत्व से। तो सेनापति का जो महत्व है वही महत्व है मरुदगणों का। वे जितने उग्र हैं उतने सरल भी हैं। तो इसलिए यह भी संदेश मिलता है कि सैनिक प्रवृत्ति वालों को केवल क्रूर ही नहीं होना चाहिए, मारकाट ही नहीं मचानी चाहिए, आवश्यक हो तो करना चाहिए, उनके साथ साथ उनको सहृदय होना चाहिए, लोक का ध्यान रखना चाहिए और कत्लेआम नहीं मचाना चाहिए, किसी को निरर्थक सताना नहीं चाहिए। हाँ, अत्याचारियों के विरुद्ध जरूर बल प्रयोग करना चाहिए और इस प्रकार से लोक कल्याण होना चाहिए। तो मर्दों के बहाने उनकी उपयोगिता मरुद वर्षण शक्ति से संपन्न है, वृष्टि कराते हैं वही, और वही जीवन चलाते हैं। प्राणायाम के द्वारा उन मर्द गणों से अमृत प्राप्ति की और आरोग्य प्राप्ति की भी कामना की गई है। ये इंद्र, अगर इंद्र को हम आत्मा रूप में जैसा कहा गया है माने, तो मरुद गण उस आत्मशक्ति को जगाने में सहायक होते हैं। इसलिए हमें मरुद गणों की उपासना करनी चाहिए। शरीर में जो मरुद गण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान के रूप में, उनको साध करके हमें अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख, संचार और अमरत्व की कामना करनी चाहिए। और मरुद गणों के द्वारा पर्यावरण का शोधन होना चाहिए और उपयुक्त वृष्टि हो। मरुद गणों से इस प्रकार से प्रार्थना किया जाए। प्रार्थना में बल होता है। अभी कहा गया है कि प्रार्थना से सुप्त शक्ति जागृत होती है, देव शक्तियां प्रसन्न होती है। मनुष्य ही है, जब हम उसकी प्रार्थना या उसकी प्रशंसा करते हैं, गुण कथन करते हैं, तो उसमें उसका सोया हुआ पुरुषार्थ जगता है। तो इसलिए प्रार्थना
ये लोग जो कभी कभी समझते हैं प्रार्थना चापलूसी है, वो भूल करते हैं। प्रार्थना करने से देवता प्रसन्न क्या होते हैं, उस शक्ति उनकी जागृत हो जाती है। जैसा हमने उदाहरण दिया था कि हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, लेकिन जब कहा गया का चुपचाप रहा बलवान और बताया तो उनमें वो शक्ति जागृत हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी की शक्ति के जागरण के लिए उसकी प्रार्थना करें तो वो आवश्यक है। हाँ, निरर्थक जो होती है वो चापलूसी वाली, वो खराब होती है, लेकिन जिसमें शक्ति है हम उसकी शक्ति का बखान करें, हमारा कर्तव्य है। उससे उसकी शक्ति जागृत होगी और उसके द्वारा लोक कल्याण संभव है। इस प्रकार से मरुद्गणों के महत्व को हम जानें, सुने, समझें और यह उनको विविध रूपों में देखें। जैसा बताए हम हैं अभी और बताते भी रहते हैं, तो हम याद दिलाने के लिए किसी चीज को कभी कभी दोहरा दिया करते हैं, क्योंकि दोहराने से लकीर बनती है तो उसमें एक प्रबलता की विचार का प्राबल्य होता है। तो इस प्रकार से मर्दों की जीवनदायी शक्ति, उनकी सामाजिक उपयोगिता, उनमें बल का प्रचार प्रसार और उसकी अस्तित्व द्वारा किस प्रकार से कल्याण हो सकता है, आज बातें इस सूक्त में बताई गई हैं और लगभग यही बातें आगे के मर्द प्रस्तुतियों में भी आती रहेंगी। हम देवत्व का जो है वो क्लियर कॉन्सेप्शन यानी स्पष्ट अवधारणा अवश्य जानें, क्योंकि जब तक हम देवत्व की स्पष्ट अवधारणा नहीं जानेंगे, क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं आवेगा, तब तक वेद मंत्र के गांधीर्य में प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम देवताओं के क्लियर कॉन्सेप्शन यानी उसकी स्पष्ट अवधारणा ऋषि क्यों कह रहा है यह बात, और यह आप देखेंगे कि इन स्पष्ट अवधारणाओं से जब हम परिचित हो जाते हैं तो हमें यह प्रतीत होने लगता है कि संसार के जितने धर्म, जितनी विचारधाराएं हैं वो सब वेदों से कहीं न कहीं प्रभावित हैं। वेदों खिलो धर्म मूलम कहा भी गया है कि जितने धर्म हैं, विचारधाराएं हैं, चिंतन हैं, चाहे वो जिस विषय के हों, विज्ञान के हों, अध्यात्म के हों, वो सब कहीं न कहीं वेदों से संबंधित हैं। हम बताते आ रहे हैं जहाँ तहाँ और बताते भी रहेंगे। आप सब जो श्रोतागण हैं इसको सुने, समझें और इस ओर आकर्षित हों, वेद मंत्र का प्रचार प्रसार करें। और वेद जो है वो मानव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, सबके हैं। इस बात को मान के चलें। वैदिक प्रचार प्रसार के लिए हम सब कटिबद्ध रहें, यह हमारा अनुरोध है, हमारी प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।